नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल पर क्या कहते हैं कांग्रेस और बिहार में सत्ता के पार्टनर बदलने से कैसे बदल गया जिला स्तर के पॉलिटिकल पिक्चर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर से देखे सीधी बात। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। लंबे समय तक सत्ता से दूर रहे कांग्रेस को भी बिहार के सत्ता में हिस्सेदारी मिलने से कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। मगर इस बीच 2024 में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल और 2025 में तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल के बीच कांग्रेस कहां है, इस सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर कहते हैं कि यह बातें अब तक प्रीमेच्योर है। जहां तक बिहार सरकार में मंत्री पद मिलने की सवाल है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेगा। आगे बिहार में महागठबंधन बनने से आने वाले 2024 में उन जैसे नेताओं के लोकसभा सीट पर भी संकट के सवाल पर तारिक अनवर कहते हैं कि इन सभी समस्याओं को भी आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आगे की रणनीति और सत्ता में भागीदारी जैसे तमाम सवालों पर कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर से बातचीत पर देखे एक खास रिपोर्ट। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। देखिए, जो कुछ बिहार में राजनीतिक परिवर्तन आया है उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में एक संदेश गया है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ बीजेपी बिल्कुल अकेले हो गई। आज जितना भी विपक्षी दल है साथ के साथ, वो आज एक साथ मिलकर इस महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा है कि ये प्री मैच्योर बात है, अभी तो 24 पे काफ़ी समय है और वहाँ की उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति होगी उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो अभी किसी के प्रोजेक्शन का सवाल ही नहीं। सोनिया जी तो हमेशा शुरू से, जब से उन्होंने कांग्रेस का कमान संभाला तब से लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक भूमिका रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। ठीक है, वो स्वयं नहीं चाहती हैं कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष रहें, लेकिन आज भी कांग्रेस दलों में और आम लोगों में उनके लिए एक विशेष भावना है। ऐसा मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम लोग को इस बात को मान के चलते हैं कि जिसमें पूरे राज्य का भला हो, पार्टी का भला हो, वो हम लोग मान के चलते हैं। अब 24 जब आएगा तो बातचीत होगी, तय होगा कि क्या करना है और जो आपस में आम सहमति से तय होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार जो भी होंगे हम लोग उसके लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करेगी। क्या देखिए, सब पार्टी को जो उनका संख्या है उस संख्या के अनुपात में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ मंत्रिमंडल विभाग भी उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो वो कोई विवाद का इशू नहीं है। संख्या जो भी ऐसे तो ये मुख्यमंत्री जो होते हैं ये उनका अधिकार होता है कि किसको कहाँ रखना है, किससे क्या काम लेना है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो सब लोगों को उचित प्रतिनिधि मिले, ये प्रयास मेरा ख्याल रहेगा। कोई मांग नहीं है, हम लोग की मांग नहीं है और कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के पीछे हम नहीं जाते हैं। हम एक विचारधारा को लेकर चलते, हमारी लड़ाई विचारिक है। हमारा उद्देश्य यही था कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया जाए और उसमें हम लोग कामयाब हैं।